नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं उमाशंकर गौड़ अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है ज्वालामुखी MCQs टेस्ट 3। हमने पहले ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से पढ़ा और पिछले 2 दिन से हम लगातार ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों के टेस्ट देते आ रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं लेके आया हूँ तीसरा टेस्ट, जिसमें मैं सागर से चुने हुए कुछ मोती आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सागर है ज्वालामुखी का और मोती हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQs। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला प्रश्न, ज्वालाखंडास्मि क्या होता है, अर्थात पायरोक्लास्टिक्स क्या है। ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला एक पदार्थ है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो गर्म सेल के बड़े टुकड़े और लावा। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर है क्या, तो ए में ही है, तप्त सेल के टुकड़े और लावा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। प्रश्न संख्या 2, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था, अर्थात ऐसा ज्वालामुखी जो शांत अवस्था में था 600 सालों से, लेकिन अचानक फट पड़ा, वो कौन सा था। तो उनमें से है माउंट पिनेटुबो। कौन सा है, माउंट पिनेटुबो। अगला है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। तो हम पहले एक डायग्राम से क्रेटर की आकृति बना लेते हैं कि क्रेटर की आकृति कैसी होती है। ये आपका ज्वालामुखी पर्वत शंकुआकार, और इसका जो ऊपरी भाग है ये होता है क्रेटर, या क्रेटर। अब देखिए क्रेटर की आकृति कैसे लग रही है। इसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे एक कीप हो, जो अपन कूपी घर में काम में लेता है ना तेल वगैरह भरने के लिए, उसके जैसा आकार है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कीपाकार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कीपाकार। जबकि अगर ये उल्टा होता तो कैसा होता, शंकुआकार। ये अगर इस प्रकार का होता तो कहलाता शंकुआकार, लेकिन ये कैसा है, ऐसा है, इसलिए क्या हो गया, कीपाकार, शंकु का उल्टा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। तो हाइड्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकलने वाली गैस है, लेकिन ऑक्सीजन इनमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि लगभग 70 से 90% तक इसमें जलवाष्प होती है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 70 से 90 तो नहीं है, लेकिन 80 से 90 डी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। वैसे तो कौन सा है, अगर इस ऑप्शन में नहीं है वो है परिप्रशांत पेटी, लेकिन ये ऑप्शन में परिप्रशांत पेटी नहीं दिया गया है, इसलिए हमें इन ऑप्शंस में से पता करना है कि इनमें से कौन सा है। तो इनमें से ए ऑप्शन जो है फिलिपाइन द्वीप समूह है, ये विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। शांत ज्वालामुखी देववन, ये सही है, सुमेलित है। जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, ये भी सुमेलित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ, ये भी सुमेलित है। लेकिन डी में एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 8, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। कल के MCQs में ऐसा ही एक प्रश्न आया था, जहाँ मैंने आपको विस्तार से व्याख्या करते हुए बताया था कि स्ट्रोम्बोली वैसे तो कहाँ माना जाता है, सिसिली में माना जाता है, सिसिली द्वीप पर, लेकिन यह मुख्यतः सिसिली के नज़दीक कहाँ पर है, लिपारी पर। तो यहाँ ऑप्शन में लिपारी है, सिसिली नहीं दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लिपारी द्वीप में। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पीछे प्रश्न आया था टेस्ट में
कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नाम देते हुए पूछा गया था कौन से देश में है, तो वह है माउंट कोटोपैक्सी। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इंडोनेशिया में इक्वाडोर में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? हमें यहाँ से बताना जो शांत है। देखिए मोना लोआ, स्ट्रोम्बोली और एटना, ये तीनों ही जागृत ज्वालामुखी है, तो पीछे एक अकेला बच गया क्राकाटाओ, ये क्या हो जाएगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो स्ट्रोम्बोली, एटना और कोटोपैक्सी, ये तीनों ही सक्रिय है, लेकिन किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन लगातार बार बार अपन पढ़ते आ रहे हैं कि मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जागृत ज्वालामुखी है, बाकी चिम्बोरोय जो कोह सुल्तान व देवबंद मृत ज्वालामुखी हैं, लेकिन मोना लोआ मृत ज्वालामुखी न होकर जागृत ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 14, 10,000 धुआरों की घाटी। ये 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का में पाई जाती है। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विस्फोट अलास्का में हुआ था 1912 में, ज्वालामुखी विस्फोट, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी के औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ गई थी। और उसी विस्फोट के बाद में वहाँ पर ये ऐसी आकृति बनी है जिसे 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? अलास्का में। अगला प्रश्न, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है। तो इसमें मैं सबसे पहले जिसमें कम विस्फोट होता है, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और फिर उससे अधिक, तो हमें पता है कि हवाई तुल्य में सबसे कम होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन में तो सब में सबसे पहले हवाई तुल्य दिया गया है। उसके बाद आता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली देखिए ए और बी में, अर्थात सी और डी तो हट गए। फिर आता है तीसरा वल्केनियन तुल्य, तो बी में वल्केनियन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हवाई, स्ट्रोम्बोली, वल्केनियन और पिलियन तुल्य, यह ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं? पीछे ऑप्शन में पढ़ के आए, तो इसका आंसर आसानी से सकते हैं अपन, पिलियन ज्वालामुखी। तब पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो हैं उनमें सर्वाधिक विस्फोट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 17, पेले के बाल। पेले जो है वो ज्वालामुखियों की हवाई देवी, किसकी? ज्वालामुखियों की हवाई देवी है एक, उसका नाम है पेले। और हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो है, हवाई क्षेत्र के जो ज्वालामुखी हैं उनमें विस्फोट धीरे होता है, तो उनका जो लावा जमता है उसे देखकर बालों की जैसी अनुभूति होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बाल हों फैले हुए, तो उन्हें देखकर ये कहा गया है पेले के बाल। तो कौन से ज्वालामुखी हो गए? हवाई तुल्य, ऑप्शन सी। पेले, हवाई देवी का नाम है पेले। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वल्केनियन ज्वालामुखी जो है उसका जो विस्फोट है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे गोभी का फूल हो। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा गया है? तो इटली का जो विश्ववीय तुल्य ज्वालामुखी है उसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा गया है। अंतिम प्रश्न, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। यह एकदम सरल प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला। द्रवीभूत सेल,
या द्रवित शेल कहा जाता है मैग्मा को। यहाँ पर लावा और मैग्मा दोनों शब्द हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब तक ये द्रवीभूत शेल पृथ्वी की सतह के नीचे होती हैं तब तक इसे मैग्मा कहा जाता है, और जब ये पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाती है तब इसे लावा कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ उत्तर क्या होगा? डी। तो हमारा आज का टेस्ट 20 प्रश्नों का यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी इस तैयारी में बहुत अधिक सहायक साबित हो रहे होंगे और मेरे वीडियो आपको लाभ पहुँचा रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।